डॉक्टर फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं, उनसे ज़रा इस मामले पर बात कर लेते हैं कि अब जो ओवरऑल वेदर की सिचुएशन बनती चली जा रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये शायद एक्सपेक्टेशन थी और हम सोच भी रहे थे कि ये सब हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन ये डेवस्टेटिंग है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, या हमने शायद रेडी नहीं थे, हमने तैयारी उतनी नहीं कर रखी थी। ओवरऑल क्या सिचुएशन अपनी इस वक्त बनती नज़र आ रही है, ये भी बता दीजिएगा। और ये बताइएगा कि ये जो जितना नुकसान इस वक्त हुआ है, हम क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमारी तैयारी नहीं थी? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो इस हवाले से ये देखिए कि इसमें रिसर्च की अहमियत और वाज़ेह हो जाती है दोनों हवाले से, कि प्रेडिक्शन हमारी कितनी है और प्रेडिक्शन रिलायबल कितनी है, और वो हकीकत में हम उसका कितना मुशाहिदा कर रहे हैं। आज जैसे आपने निशानदेही फरमाई, जो GB से कराची तक हम बहुत मुख्तलिफ नौइयत के सैलाबों का सामना कर रहे हैं। आप देखें कि कहीं पे ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से फ्लड की सूरत हाल बन जाती है, कहीं पहाड़ों से पानी आ रहा है, कहीं इंतज़ामी मसाइल की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बन जाती है, और कहीं जो है बॉर्डर पार से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें मतवक्के हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ जिस रुख पे जा रही हैं, और ये हमें एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि ये मज़ीद बढ़ेंगी। अभी तो NDMA की जो एंटिसिपेशन है वो भी सामने आ रही है कि ये आइंदा बरस इससे मज़ीद स्वेयर हो सकती हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हमें बड़ी मुतज़ाद किस्म की सूरत हाल का भी सामना होता है कि एक साल हम बड़े शदीद किस्म के फ्लड से गुजर रहे होते हैं और आइंदा बरस हम एक ड्राउट से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस पानी को उस तरह से ज़ख़ीरा करने में या इस्तेमाल में लाने में ये कामयाब नहीं हो पाते। तो हर तरह से इसकी तैयारियों की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, स्ट्रक्चरल हवाले से भी, चूँकि अब तो फ्लड आ चुका है और वो बड़ी शिद्दत से मुतासिर भी कर रहा है पंजाब को। तो यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जिनको हम कहते हैं, उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे यानी सिविक इंगेजमेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिटी की इंगेजमेंट, खुसूसन नौजवानों की इंगेजमेंट जो है वो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुआविन होती है नुकसान को कम करने के हवाले से। आपने बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में हमारी कीमती जानों के नुकसान का भी अभी अहाता किया है कि कितने लोगों की जानें जो हैं वो इस सारे सफ़र में गई हैं इस सारी सूरत हाल के दौरान। तो अब देखिए कि जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो इसके लिए एक तैयारी का मरहला ये भी होना चाहिए कि हम अपनी पूरी की पूरी यूथ को डिज़ास्टर्स की सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस सिचुएशन से लोगों को निकालने के लिए तैयार करें। डेफिनेटली लोगों की मदद को पहुंचते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते, और अगर वो ट्रेंड हों, तैयार हों, तो हम इस नुकसान को और इसकी जो भी इससे जुड़े हुए मज़ीद नुकसान है उसको कम करने में कामयाब हो सकते हैं। तो चाहिए ये कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि आइंदा दिनों में माहौलियाती तब्दीलियाँ हमें बहुत शिद्दत से मुतासिर करेंगी। हमें इसी तरह की सूरत हाल के साथ जीना है, सैलाबों के साथ जीना है, और सैलाबों के साथ अगर जीना है तो हमें इसके साथ किस तरह से इसको मैनेज करना है, इस पानी को किस तरह से मैनेज करना है, और अब ये सूरत हाल बन जाती है तो कम्युनिटी को किस तरह से मैनेज करना है। डॉक्टर फैसल, आपने ये कहा कि मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के हिस्से हैं वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके का डिज़ास्टर आया है। लेट मी बिगिन विद गिलगित। वहाँ पे जो पहाड़ के पत्थर और पूरा कीचड़ का सैलाब आया है, अभी जो रिसेंट सैलाब आया था ज़िला ग़िज़र में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ दरख्त थे ना, उन पैचेस में वो सैलाब वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, और जो बैरन एरिया था वो पूरा गांव ले गया। हमारा फॉरेस्ट कवर नहीं है, उसके ऊपर से डिफॉरेस्टेशन, कितनी बड़ी तबाही हम खुद कर रहे हैं अपनी। ये आप दुरुस्त निशानदेही फरमा रहे हैं। देखिए, अब ग्लेशियर्स के हवाले से देखें, रिसर्च की अहमियत और बढ़ जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान को बड़े वसी पैमाने पे मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस तरह की कितनी एंटिसिपेशन है। अभी तक जो तहकीक हमें बता रही है वो ये कह रही है कि यहाँ पे 52 ऐसे मकामात हैं जहाँ से ये ग्लेशियर लेक, आउटब्रस्ट फ्लड जो हैं, जो ग्लोव्स जो हैं वो मतलब रूनुमा हो सकते हैं। दूसरी, तकरीबन 1.6 डिग्री के करीब टेम्परेचर भी बढ़ा है उस इलाके का। ये जिस ग्रीन कवर लॉस की आप बात कर रहे हैं, एक तो उसकी वजह से और एक कुछ बैरूनी और ग्लोबल अवामिल की वजह से, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और दूसरा उनकी मेल्टिंग की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये भी ये खदशा और ख़तरा भी जुड़ा हुआ है इसके साथ कि आइंदा बरसों में 2050-2080 के करीब तो ये अंदाजे हैं कि ये 80% के करीब ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं। तो बड़ी संजीदगी से
इन इलाकों की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को एक तो कम रोका जाए और एक तो दुरुस्त अंदाज़ा हमारे सामने आए। देखिए मुतज़ाद किस्म की आरा आती हैं कि हमारे पास टोटल ग्लेशियर्स हैं कितने। पाकिस्तान का 70 से 75% फ्रेश वाटर वहाँ से आता है। ग्लेशियर्स की जो तादाद है वहाँ पे जो हमारे अपनी एस्टिमेशन हैं वो 6000 के करीब हैं, 6500 के करीब हैं। इसी मोड की एस्टिमेशन है कि 7000 से ज़ायद। लेकिन यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उनके अंदाजों के मुताबिक ग्लेशियर्स की तादाद 13000 के करीब। अब उसमें ये हो सकता है कि उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा बेहतर है इसको मॉनिटर करने की, तो वो उनको ज़्यादा ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो बड़े ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।